How are you all? I hope so you all are fine. Now kids, I am back with my revision session number 2. रिवीजन सेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको सारे के सारे चैप्टर्स का रिवीजन करवाया था, राइट? In today's revision session with you, I am going to explain you paper style, and then after whatever I am going to share with you like a revision worksheet. That same revision worksheet I am going to explain you with answers, ताकि जब भी आप अटेंड करो तो आपको थोड़ी सी ट्रबल कम हो, राइट? तो फटाफट से देख लेते हैं। Kids, according to objective paper style, question number 1 is like that. Choose the correct answer from the options given below. नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से हमें लाइक एमसीक्यू है, 4 ऑप्शंस में से सही करेक्ट वाला सिलेक्ट करके आंसर लिखना है। Then after question number 2, read the sentences carefully and state whether they are true or false. नीचे true और false के 2 ऑप्शंस दिए गए होंगे। According to the statement, we need to tick on a correct option, right? Then after question number 3A, fill in the blanks with the help of options given in the hint box. Hint box में से हमें कोई भी blanks के अकॉर्डिंग कोई भी सही आंसर हो उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। Then after question number 3B, say fill in the blanks with the help of options given in the hint box. Then after question number 4A, match the column and select the correct option which makes the appropriate pairs. From question number 27 to 29 मतलब मैचेस है, उनमें से हमें करेक्ट वाला करेक्ट मैच को माइंड में रख के उनमें से कोई भी करेक्ट वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। किड्स, उसमें उसके नीचे ABCD होंगे, उस ABCD में से करेक्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर 1-2 राइट है और 1 रॉन्ग है तो पूरे तीनों के तीनों रॉन्ग हो जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा हमें केयरफुल रहना। Then after again question number 4B, again saying match the column and select the correct option from which makes the appropriate pairs. Then after question number 5, read the questions carefully and select appropriate answer from the given options. ऑप्शंस दिए गए होंगे, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर सर्च कैसे कोई भी सही वाला आंसर लिखना है। Then after last one, question number 6, read the following questions carefully and select the appropriate answer from the given options. क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, कोई भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर 4 होंगे, 4 में से कोई भी करेक्ट वाला ऑप्शन जो है वो हमें सिलेक्ट करके उनमें से लिखना है। डन? तो फटाफट से जो रिवीजन वर्कशीट है वो फटाफट से एक्सप्लेन करती हूँ, राइट? रिवीजन वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नंबर 1, एन एनिमल फ्रॉम विच वी गेट वूल। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें से हमें वूल मिलता है? डोंकी, काउ, डक या शिप? यस, शिप में से हमें वूल मिल रहा है, राइट? देन आफ्टर 2, द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ की कौन सी नेचुरल सैटेलाइट है? मून, वीनस, सैटर्न या मर्क्यूरी? यस, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। देन आफ्टर 3, अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड दिस। सबसे स्ट्रॉन्ग वाली विंड होती है उसको क्या बोलते हैं? ब्रीज, गेल, स्टॉर्म या नन ऑफ दिस? यस, उसको गेल बोलते हैं। Then after next, number 4, a push or a pull acting on an object. कोई भी ऑब्जेक्ट हम पुश और पुल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्स, लीवर, वर्क या एनर्जी? यस, उसको फोर्स बोलते हैं, राइट? देन आफ्टर नंबर 5, an example of scavengers. इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है स्कैवेंजर का? येना, लायन, काउ या हॉर्स? यस, येना इज द एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर्स। देन आफ्टर नंबर 6, the laying of eggs in clusters by frog is called this? Bunches, groups, spawns या teams? यस, उसको स्पान्स बोलते हैं। सारे के सारे फ्रॉग्स जो होते हैं वो क्लस्टर्स में मतलब बहुत सारे एग्स देते हैं, राइट? देन आफ्टर नंबर 7, एन एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। इनमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल कौन सा है? पीचर प्लांट,
इंडियन पाइन, डेप्थ ग्रास या डकवुड? Yes, pitcher plant is the example of insectivorous plant. Then after number 8, the flat part of a leaf. Leaf का जो flat part होता है उसको क्या बोलते हैं? Stalk, leaf blade, rib या veil? Yes, उसको हम leaf blade बोलेंगे. Now 9, the date on which the World Environment Day is celebrated. 5th of July, 5th of June, 15th of June या 5th August? Yes, 5th June is the correct answer. Then after number 10, the planet closest to the sun. इनमें से कौन सा planet सबसे close वाला planet है sun से? Mercury, Earth, Venus या Jupiter? Yes, Mercury is the closest planet to the Earth. Done? Now, next. Question number 2. Read the sentences carefully and state whether they are true or false. We need to read sentences carefully, then after we need to decide this statement is true or this statement is false. कोई भी option सही है उसमें हमें उसके ऊपर टिक कर देना है, right? 11. Trees are natural homes to many animals. Trees जो है वो natural home है सारे के सारे animals के लिए. Yes, ऐसे बहुत सारे animals हैं जिसके लिए trees जो है वो natural home है, right? So this statement is correct. So we are supposed to tick on true. Now 12. Earth does not have a natural satellite. Earth के पास अपनी natural satellite नहीं है. No, this statement is incorrect. So we are supposed to tick on false. 13. The moon is the main source of heat and light on the earth. Moon बोला है, sun नहीं बोला है. Moon के पास तो अपनी खुद की light है ही नहीं. So this statement is also incorrect. We are supposed to tick on false. Next, number 14. Wheel and X-ray is used in windmills. Wheel और X-ray है जो हम windmills में भी use करते हैं. Yes, this statement is correct. उसको हम wheel and X-ray में use करते हैं. We are supposed to tick on true. Next, number 15. Aquatic animals have fins suited for swimming. Aquatic animals के पास fins होते हैं swimming करने के लिए. Yes, this statement is correct. Then we are supposed to tick on number 15. Next, number 16. Mammals do not live in water. Mammals जो है वो पानी में नहीं रह सकते. No, this statement is incorrect. ऐसे बहुत सारे mammals हैं जो पानी में रहते हैं जैसे कि dolphin, right? So we are supposed to tick on false. Next, 17. Stomata are also known as the food factory of the plant. Stomata को food factory of the plant हम बोल सकते हैं? No, उसको नहीं बोल सकते. This is incorrect. Then we are supposed to tick on false. Now next, 18. A teak tree is an evergreen tree. Teak tree है वो evergreen tree है. Yes, teak tree is the evergreen tree. We are supposed to tick on true. Done. Here we completed our question number 2. Now let's begin question number 3A. Filling the blanks with the help of options given in the hint box. Hint box में क्या है? A. Lighter, B. Eggs, C. Plant eating and D. Smooth. चलो 19. Birds reproduce by laying eggs. Birds जो है वो reproduce होते हैं but किस तरह से? By laying eggs. तो eggs का कौन सा ऑप्शन है? B में है, राइट? तो नीचे A, B, C, D दिए गए हैं. उनमें से हमें B वाला ऑप्शन है स्टिक करना है. Done. Now next 20. Cows, horses are blank animals. Cow, horses है वो कौन से animals है? They are plant eating animals, right? तो plant eating कौन सा ऑप्शन में है? C में. तो हमें नीचे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? C वाला. Done. Now next 21. Objects are blank surfaces have less friction. किसमें less friction मिलता है? जो smooth surface होता है वहाँ पे less friction होता है. तो lighter friction होता है. less या lighter को भी चलेगा. तो lighter is given in A. So we are supposed to tick A, right? Now
नेक्स्ट नंबर 20, द वार्मर एयर बिकम्स ब्लैंक एंड राइजेस। वार्मर एयर होती है वो कैसी होती है, लाइट होती है, राइट। तो उसको क्या करना है हमें, लाइटर मतलब ए ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो ऑब्जेक्ट्स विद ब्लैंक सरफेसेस हैव लेस फ्रिक्शन, मतलब जो स्मूथ सरफेस होता है, राइट, लाइट लेस फ्रिक्शन नहीं आएगा, मतलब स्मूथ सरफेस आएगा, राइट। तो 21 में क्या आएगा, डी आएगा, और 22 में क्या आएगा, ए आएगा। जस्ट मैं आपको चेक कर रही थी कि क्या आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। आया था कि नहीं आया था, आया होता तो इट वेरी गुड, नहीं आया है तो सोचना था, ओके। तो ये चेंजेस कर देने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks with the help of options given in the hint box। सेम है, ऊपर हिंट बॉक्स दिए गए, उनमें से हमें करेक्ट वाला सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस आर ए में ट्रीज, बी में प्लांट्स, सी में मार्स एंड डी में फ्रूटिंग। चलो 23, ब्लैंक इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट बोलते हैं, मर्क्यूरी को, राइट। तो मार्स को, तो मार्स कहाँ पे है ना, ऑप्शन नंबर सी में मार्स है, राइट। तो 23 के नीचे हमें सी वाला ऑप्शन टिक करना है, राइट। देन आफ्टर 24, a larger number of blank are cut down to make paper। ऐसी कौन सी चीज बहुत सारे नंबर्स में कट होती है सिर्फ और सिर्फ पेपर्स को बनाने के लिए, यस हम सबको पता है, ट्रीज, राइट। तो ट्रीज कहाँ पे है, ए में, तो हमें ए सिलेक्ट करना है, राइट। देन आफ्टर 25, roots of blank plants hang in water। और किसके प्लांट्स जो होते हैं वो पानी में हैंग होते हैं, यस फ्लोटिंग प्लांट्स, राइट। फ्लोटिंग प्लांट्स के होते हैं जिसके रूट्स जो होते हैं वो हैंग होते हैं। तो वी आर सपोज टू टिक ऑन डी। देन आफ्टर लास्ट वन, blank are eaten by animals as food। फूड एज अ फूड एनिमल्स क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, राइट। तो प्लांट्स है बी में, तो उसके नीचे एबीसीडी है, तो हमें बी के ऊपर टिक कर देना है। चारों के चारों ऑप्शंस इंक्लूड हो गए हैं, राइट। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन व्हिच मेक्स द अप्रोप्रिएट पेयर्स। कॉलम ए भी दिया है और कॉलम बी भी दिया है। कॉलम ए में है 27 में प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स, 28 में है ऑक्सीजन एंड कैरी, 29 में है लैंड ब्रीज। कॉलम बी में है, ए में है हैवी लोड्स, बी में है कूल एयर फ्रॉम द लैंड, सी में है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। डन। तो 27 में है प्लांट्स एंड प्लांट्स दैट ईट एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, यस। तो उस टाइप के प्लांट्स को क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस। तो 27 के सामने आएगा सी। देन आफ्टर 28, ऑक्सन कैन कैरी। ऑक्सन क्या कैरी करता है, हैवी लोड्स, राइट। तो 28 के सामने आएगा ए। नाउ 29, लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज के कूल एयर फ्रॉम द लैंड, लैंड की कूल एयर होती है वो मिलती है, राइट। तो क्या आएगा 29 के सामने बी। तो क्या आएगा 27 के सामने सी, 28 के सामने ए और 29 के सामने बी। तो वो कौन सा ऑप्शन है, सी ए बी, वो है सी वाला ऑप्शन, राइट। तो वी आर सपोज टू टिक ऑन सी। ए बी और डी में से कुछ भी गलत टिक कर दिया तो तीनों के तीनों मार्क्स जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में यू नीड टू बी मोर केयरफुल, ओके। चलो, here we completed our question number 4A. Now let's begin question number 4B. Again same, match the column and select the correct option which makes the appropriate question. Here's given column A and column B. column A में है 30 में wheel and axle, 31 में amphibian, 32 में larva of a butterfly. column B में A में है caterpillar, B में है used in a bicycle and C में है toy. Done. Now wheel and axle कहाँ पे यूज होते हैं? Yes, used in a bicycle, right? तो 30 के सामने आएगा B. Now 31 amphibian. एम्फीबियन में कौन सा एनिमल आता है, टॉड आता है, राइट। तो 31 के सामने आएगा सी।
Then after 32, larva of a butterfly. Larva of a butterfly means it's a caterpillar. तो 32 के सामने आएगा A. तो our answer is B, right? 30 के सामने B, 31 के सामने C और 32 के सामने A. Don't get confused between all the answers. एक दो बार recheck करो, उसके बाद answers दो, right? So here we completed our question number 4B also. Now let's begin question number 5. Read the questions carefully from the select the appropriate answer from the given options. चार ऑप्शन है उनमें से हमें करेक्ट वाला आंसर जो है सिलेक्ट करना है किड्स. ये कहाँ से पूछे दीदी ने? सारे के सारे मीनिंग्स में से पूछे, राइट? सो यू नीड टू लर्न मीनिंग्स आल्सो, यू नीड टू अंडरस्टैंड मीनिंग्स आल्सो. उसके बाद ही ये क्वेश्चन आपको आएगा, राइट? चलो 33. The process of planting areas of land with trees in order to form a forest. उसको क्या बोलेंगे? A. Ivory, B. Deforestation and C. Afforestation. Yes, our correct answer is Afforestation. कि बहुत सारे plants को अगर हम plant कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? Afforestation. Deforestation मतलब एक साथ में बहुत सारे trees को cut कर देना, right? So I think you should know the difference between deforestation and afforestation. Done? Now next number 34. Planets revolve around the sun in a fixed path. ऐसे planets जो sun के आजू बाजू में revolution करते हैं, right? तो उसको क्या बोलते हैं? A. Orbit, B. Satellite या C. Celestial. Yes. अपनी खुद की जगह पे वो रिवॉल्व करते हैं सारे के सारे प्लैनेट्स, तो उसको ऑर्बिट बोलते हैं, राइट? तो वी आर सपोज्ड टू टिक ऑन ऑर्बिट. देन आफ्टर 35, द प्रोसेस ऑफ अ गैस चेंजिंग टू अ लिक्विड. गैस को अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है तो हमें हम उसको क्या बोलेंगे? फ्रीज, कंडेंसेशन या इवापोरेशन. यस, हम उसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन. बिकॉज गैस में से वाटर चेंज होना उसको कंडेंसेशन ही बोलते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट, द लॉन्ग नैरो कट इन द सरफेस ऑफ द समथिंग हार्ड. एक नैरो कट होता है कोई भी सरफेस में, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, लीवर या ग्रूव. यस, उसको क्या बोलते हैं? ग्रूव बोलते हैं, राइट? So kids, here we completed our question number 5 also. Now last question number 6. Read the following questions and select the appropriate answer from the given options. These are the questions from short question answer I have asked, right? So please learn short question answer to attempt question number 6. चलो 37. What is a force? Force किसे बोलते हैं? A push or pull acting on an object. B. A push acting on a step. C. A pull pressure on a rod. Yeah, D. None of this. Yes, our answer is A. A push or pull acting on an object. उसको क्या बोलते हैं? Force. Then after 38. Why do animals show camouflage? Animals camouflage क्यों शो करते हैं? A. To hide themselves from their friends, अपने फ्रेंड्स से बचने के लिए. B. To hide themselves from their predators, कि अपने predator से बचने के लिए. C. To hide themselves for porcupine से बचने के लिए. या D. To hide themselves from mirrors, की mirror से बचने के लिए. Yes, predator से बचने के लिए उसमें camouflage होता है, right? We are supposed to tick on B. चलो now next number 39. Write two ways in which plants are useful to us. ऐसे दो चीज लिखनी है जिसके थ्रू हमें plants useful होते हैं. A. Plants provide us with food and medicines. B. Plants provide us ivory. C. Plants provide us uniform. या D. None of this. Yes, plants जो है हमें food और medicines दोनों provide करते हैं. तो we are supposed to take on A. Last one 40. What are the main sources of energy? एनर्जी की कौन कौन सी मेन सोर्सेज है? वुड पेपर पेन, वाटर कप जेल, सन, विंड एंड वाटर या नन ऑफ दिस.
Yes, our answer is sun, wind and water. Right? Done kids? Because these are the only three main sources of energy, right? So kids, here we completed revision session number 2. मैंने उसमें आपको पेपर स्टाइल एक्सप्लेन की और जो मैंने रिविजन वर्कशीट भेजी है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की, राइट? आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन आपके पास जो वर्कशीट है उनमें आपको क्या करना है? आपको वो वर्कशीट आपके पास प्रिंट करवानी है या तो फिर क्वेश्चंस लिख लेने हैं, आपको लिख लेने हैं, राइट? फिर उसके बाद आपको अपने आप सॉल्व करनी है, फिर अपने आप चेक करके मम्मा को मार्क्स दिखा देना, ओके? चलो तो रिवीजन सेशन नंबर 3 में वी आर गोइंग टू मीट अगेन, बाय।